नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्यक क्या होते हैं और त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है और त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। बेसिक से एडवांस तक बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, त्रिघात बहुपद के शून्यक। त्रिघात बहुपद के शून्यक जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि त्रिघात बहुपद एक्चुअली होता क्या है। तो सुनिए, त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर का मैक्सिमम पावर 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है। उसे क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद कहा जाता है। ठीक है। अब आइए हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद को हम किस रूप में लिख सकते हैं, यानी त्रिघात बहुपद किस रूप में हमको देखने को मिलेगा। देखिए, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछे या त्रिघात बहुपद का मानक रूप पूछे, दोनों क्या ही होता है? सेम होता है। ठीक है। देखिए, त्रिघात बहुपद का यहाँ पे व्यापक रूप लिखा गया है, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। यह क्या है? यह एक त्रिघात बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो चर का मैक्सिमम पावर कितना है? मैक्सिमम पावर 3 है। तो इसे लिए क्या बोलेंगे? इसे त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है। अब आइए देखते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। देखिए, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 3 शून्यक होते हैं, जिसे अल्फा, बीटा और गामा कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखे हैं त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, जिसे अल्फा, बीटा, गामा कहा जाता है, जिसे अल्फा, बीटा, गामा कहा जाता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है, यानी अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा बराबर क्या फॉर्मूला बनता है। देखिए, तो अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए कहाँ से आया? माइनस बी बाई ए इसी से आया, जैसे माइनस बी बाई ए, यानी बी और ए का क्या है? अनुपात है। यही क्या होता है? त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है। अगर आपको त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग पूछे तो इस फॉर्मूला से आप त्रिघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो कौन सा फार्मूला लगाइएगा? तो लगाइएगा अल्फा प्लस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। माइनस डी बाई ए क्या है? यह एक है त्रिघात बहुपद के गुणनफल होते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का क्या होता है? यह गुणनफल फॉर्मूला होता है। ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, तो आपको बताना है सी बाई ए। सी बाई ए क्या होता है? इसका फॉर्मूलाज होता है। ठीक है। आई होप आप लोगों को त्रिघात बहुपद से जुड़े सभी बातें अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस की मदद से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है 3x क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर माइनस में 11x माइनस में 3 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी हमको एक त्रिघात बहुपद दिया गया है, इसके शून्यकों का योग ज्ञात करना है और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। जैसे यहाँ पे त्रिघात बहुपद दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करना है? त्रिघात बहुपद जो दिया गया है उसको क्या करना है? सॉल्यूशन करके लिख लेना है। जैसे 3x क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर माइनस में 11x माइनस में 3, यह क्या है? एक त्रिघात बहुपद है। इसमें से आपको क्या पूछा गया? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे देखिए, a बराबर में क्या आ जाएगा? a बराबर में आ जाएगा 3 होगा, b बराबर में क्या होगा? 5 होगा, और c बराबर में क्या होगा? माइनस में 11 होगा, और d बराबर में क्या आ जाएगा? d बराबर में d बराबर यहाँ तो b होगा, यहाँ क्या होगा? c होगा, यहाँ क्या होगा? d होगा। अब देखिए, a का मान कितना है? 3 है, b का मान कितना है? 5 है, और c का मान कितना है? माइनस में 11 है, और d का मान कितना है? माइनस में 3 है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखे हैं? यहाँ जो दिया गया था यानी a b c, तो इसी के फॉर्म में क्या किए हम? निकाल लिए। यानी a का मान कितना आ गया? 3 आ गया, b का मान 5 आ गया, c का मान माइनस 11 आ गया, और d का मान माइनस में 3 आ गया। तो यह a b c d का मान आ गया। अब देखते हैं हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या आएगा? शून्यकों का योग बराबर फार्मूला क्या होता है? देखिए, त्रिघात बहुपद कितने शून्यक होते हैं? 3 शून्यक होते हैं। क्या होता है? अल्फा, बीटा, गामा होता है। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों का त्रिघात
त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग। क्या करना है, हमें योग ज्ञात करना है। तो योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा। अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए। यहाँ देखिए क्या है, अल्फा प्लस में बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस में बी बाय ए, माइनस में बी बाय ए। अब देखिए माइनस में बी बाय ए क्या है, यह फार्मूला पे आया है। अब देखिए हमें ए का भी मान दिया गया है और बी का भी मान दिया गया है, तो डायरेक्ट यहाँ क्या करना है, पुट कर देना है। देखिए यहाँ पुट कीजिएगा, जैसे माइनस में बी है, अब बी का मान देखिए यहाँ कितना है, बी का मान 5 है। तो सिंपली आपको क्या करना है, माइनस लगाना, माइनस फार्मूलाज में है। और उसके बाद बी का मान कितना आया, 5 है, बी का मान कितना है, 5 है। और बटम ए का मान कितना है, 3 है, ए का मान कितना है, 3 है। तो सिंपली आपको क्या करना है, माइनस में 5/3। तो यहाँ माइनस में 5/3, यह क्या आ गया, यह जो आ गया अल्फा प्लस में बीटा प्लस गामा का योग आ गया। क्या आ गया, शून्य को त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग हमें प्राप्त हो गया। अब आइए हम त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना सीखते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का क्या करना है, हमें गुणनफल करना है, यानी गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो गुणनफल बराबर आपको फॉर्मूला हम बताए हैं, गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर में क्या फॉर्मूला बताए हैं। देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर में होता है माइनस में डी बाई ए, माइनस में डी बाई ए होता है, माइनस में डी बाई ए। अब देखिए माइनस में डी बाई ए यह क्या होता है, फार्मूला होता है। अब देखिए डी का मान कितना है, डी का मान माइनस में 3 है, डी का मान कितना है, माइनस में 3 है। तो यहाँ क्या करना है, माइनस में माइनस प्लस लगा हुआ है, उसके बाद डी का मान कितना दिया, माइनस में 3 दिया गया। अब ए का मान कितना दिया गया, ए का मान दिया गया है 3, ए का मान कितना दिया गया है 3। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 3/3, तो इसको काटेंगे, यानी आ गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा इस फार्मूला में, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा बराबर में क्या होगा, तो आपको निकालना है, क्या निकालना है। अगर पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू अल्फा प्लस में गामा इंटू अल्फा बराबर में क्या होता है, C/A होता है। तो C का मान यहाँ क्या है, C का मान क्या है, माइनस में 11 है, और A का मान कितना है, 3 है। तो C का मान कितना है, माइनस में 11/A, A का मान कितना है, 3 है। तो यह क्या निकल गया, यह जो है निकल गया अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा का मान निकल गया C/A फार्मूला से। तो दोस्तों इस प्रकार से आप त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग ज्ञात कर सकते हैं और त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को डिफरेंटली सब्सक्राइब करिएगा। चल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।